तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एनजी कंटेंट और कंटेंट प्रोजेक्शन। ठीक है, मतलब एनजी कंटेंट क्या होता है एंगुलर के अंदर और कंटेंट प्रोजेक्शन हम किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस लेक्चर के अंदर थ्योरेटिकल भी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 58 और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आज का जो हमारा लेक्चर है एनजी कंटेंट और कंटेंट प्रोजेक्शन, भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। जब भी आप प्रोफेशनल एंगुलर एप्लीकेशन बनाते हो तो वहाँ पे एनजी कंटेंट का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप इसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाओ तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो हमारे पास एनजी कंटेंट है ये किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, द ng content is used when we want to insert the content dynamically inside the component that helps to increase component reusability। मतलब देखो भाई ये क्या कह रहा है कि ng content हम कब यूज करते हैं, जब हमें अपने कंपोनेंट के अंदर डायनेमिक डेटा इंसर्ट करना हो, डायनेमिक कंटेंट इंसर्ट करना हो। भाई पहले तो समझो कि ये डायनेमिक कंटेंट हम किसे कह रहे हैं। भाई देखो, डायनेमिक कंटेंट ऐसा कंटेंट होता है जो कि डिफरेंट होता है, जो कि चेंज होता रहता है। क्योंकि भाई देखो, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई जो एक कंपोनेंट है हम उसको बार बार रीयूज भी कर सकते हैं, मतलब बार बार कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई मैं चाह रहा हूं कि वो जो मेरा कंपोनेंट है ना, जो एक कंपोनेंट है, सिंगल कंपोनेंट है, उसको मुझे मल्टीपल टाइम्स कॉल भी करना है। तो जब मैं उसी कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम्स कॉल करूंगा तो मुझे डेटा भी डिफरेंट चाहिए, मतलब डेटा भी चेंज होना चाहिए, सेम डेटा नहीं होना चाहिए। मतलब जिस तरह मैंने एक कंपोनेंट बनाया, अगर मैं उसको 4 दफा कॉल करता हूं तो 4 दफा मुझे सेम कंटेंट नहीं मिलना चाहिए, डायनेमिक कंटेंट मिलना चाहिए, मतलब चेंज या डिफरेंट कंटेंट मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो कंपोनेंट की रीयूजिबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो भाई देखो, जब मैं इसकी एक एग्जांपल करवाऊंगा प्रैक्टिकली तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका सिनेरियो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। तो यहाँ पे आ जाओ। भाई देखो, सपोज करो कि मेरे पास एक एंगुलर एप्लीकेशन मैं बना रहा हूं और उसके अंदर फॉर एग्जांपल मुझे 3 कार्ड्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, मतलब ये हमारी एप्लीकेशन का समझ लो होम पेज है या कोई भी पेज हो सकता है, प्रोडक्ट्स का पेज हो सकता है, कोर्सेज का पेज हो सकता है, सर्विसेज का पेज हो सकता है, मतलब कोई भी पेज हो सकता है जहां पे आप कार्ड्स में डेटा डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 3 कार्ड्स हैं और हर एक कार्ड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेटा डिस्प्ले होगा। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो पहला कार्ड है फॉर एग्जांपल उसमें जावा के कोर्स के हवाले से डिटेल्स हैं। ठीक है, और अगर आपको मजीद डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे देखो रीड मोर का बटन है। फिर सेम इसी तरह हमारे पास पाइथन का डेटा मौजूद है, मतलब पाइथन कोर्स की इंफॉर्मेशन है। फिर सेम इसी तरह हमारे पास एंगुलर के कोर्स की इंफॉर्मेशन है, मतलब उसका एक अलग कार्ड बना हुआ है। मतलब यहाँ पे देखो मेरे पास 3 कार्ड्स हैं जो कि मुझे अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5, जितने चाहो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिलहाल 3 से आपको समझा रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो तीनों कार्ड्स हैं ये तकरीबन आपको सेम दिखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है, कुछ डेटा है वो डिफरेंट है। जिस तरह यहाँ पे देखो हेडिंग डिफरेंट है और ये जो रीड मोर वाला बटन है ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो रीड मोर जावा लिखा है, यहाँ पे रीड मोर पाइथन लिखा है, यहाँ पे रीड मोर एंगुलर लिखा है। बाकी जो बीच का डेटा है वो आप देखो कि वो सेम है। तो भाई देखो, एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि भाई मैं यहाँ पे कार्ड बनाऊंगा और उसी कार्ड को मैं मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लूंगा और कॉपी करने के बाद हर एक कार्ड के अंदर मैं क्या कर लूंगा, चेंजिंग कर लूंगा। लेकिन भाई सपोज करो कि अगर मेरे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारा डेटा है या बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो उसके अगर मैं कार्ड्स को कॉपी पेस्ट करूंगा और वन बाय वन उसके अंदर चेंजिंग करूंगा तो कितना ज्यादा मेरे पास क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो कार्ड का स्ट्रक्चर है और कार्ड का जो कुछ डेटा है वो हमारे पास सेम है और कुछ डेटा यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको क्या बताया कि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कार्ड्स को और उसके अंदर डेटा चेंज कर सकते हो। लेकिन भाई आपको पता है कि एंगुलर के अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कंपोनेंट का। ठीक है, तो इस सिनेरियो में अगर मैं कंपोनेंट को यूज करूं तो वो किस तरह से होगा, यहाँ पे देखो। यहाँ पे देखो, सपोज करो कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया और मैंने उसका नाम रखा है कोर्स कंपोनेंट, और इस कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या कर दिया, अपना वो जो कार्ड था वो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, जो एक कार्ड था कौन सा, जावा वाला, उसको मैंने उठा के किसके अंदर रख दिया, अपने कोर्स कंपोनेंट के अंदर रख दिया। तो इसका मतलब अब इस कोर्स कंपोनेंट को मैं बार बार कॉल करके क्या कर सकता हूं, अपना ये कार्ड मल्टीपल टाइम्स ले सकता हूं। इससे क्या होगा कि वो जो कोड हम बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे उससे हम बच जाएंगे और हम इसी चीज को इंप्लीमेंट कर लेंगे। कैसे, कंपोनेंट को बार बार रीयूज करके। किस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैंने अपना कोर्स कंपोनेंट वाला जो कंपोनेंट है उसको मैंने कॉल किया, तो जैसे कॉल करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास ये कार्ड आ गया।
ठीक है, और इस कंपोनेंट के अंदर जो मैंने कार्ड रखा था जावा वाला वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब सपोज करो कि भाई मुझे ये कंपोनेंट जो कोर्स कंपोनेंट है इसको मैंने सेकंड टाइम भी क्या करना है, कॉल करना है। तो जब मैं इसको सेकंड टाइम कॉल करूंगा तब भी ये कुछ इस तरह से हमें आउटपुट दिखाएगा। अगर मैं इसको थर्ड टाइम कॉल करूंगा तो तब भी हमें कुछ इसी तरह का आउटपुट दिखाएगा। लेकिन भाई अब अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं अपना कोर्स कंपोनेंट यहाँ पे बार बार कॉल कर रहा हूं, हमें जो हमारा कार्ड है और डेटा है वो डेटा हमें सेम मिल रहा है। ठीक है भाई, देखो ये तो हमारा मकसद नहीं है ना कि हम कंपोनेंट को बार बार कॉल करें और हमें सेम डेटा ही नजर आए, क्योंकि हमारे पास तो डिफरेंट कोर्सेज है ना, सिर्फ जावा का कोर्स तो नहीं है। तो भाई देखो अब रिक्वायरमेंट क्या है कि जब मैं अपना कोर्स कंपोनेंट बार बार कॉल करूंगा तो हमें उसका स्ट्रक्चर और कुछ चीजें सेम चाहिए, लेकिन कुछ चीजें हमें डिफरेंट चाहिए। किस तरह से? जिस तरह यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूं कि जब मैं सेकंड टाइम कोर्स कंपोनेंट को कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे पाइथन की डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है, और सेम इसी तरह जब मैं अपना कोर्स कंपोनेंट थर्ड टाइम कॉल करूंगा तो मुझे यहाँ पे एंगुलर की डिटेल्स डिस्प्ले करवानी है। तो इस जगह पे आके हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे किसका? एनजी कंटेंट का। क्योंकि भाई यहाँ पे देखो मुझे डेटा इस तरह से नहीं चाहिए जो अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे डेटा कुछ इस तरह से चाहिए। यहाँ पे देखो, मतलब यहाँ पे देखो मुझे इस तरह का डेटा चाहिए कि यहाँ पे पहले जावा का कार्ड है, उसके बाद पाइथन का कार्ड है और उसके बाद एंगुलर का कार्ड है, और जिसके अंदर आप देखो हेडिंग भी डिफरेंट है, और अगर आप बटन देखो तो बटन के अंदर भी डेटा डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? मतलब मुझे कुछ इस तरह का डेटा चाहिए। इसका मतलब जब मैं अपने कंपोनेंट को बार बार कॉल करूंगा तो मुझे हेडिंग्स डिफरेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे पहले कार्ड में हेडिंग जावा है, दूसरे में पाइथन है, थर्ड में एंगुलर है। ठीक है, ये डिफरेंट चाहिए तो ये भी मैं एनजी कंटेंट की मदद से लूंगा। और फिर यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये 3 बटन हैं, मतलब जावा वाला बटन है, इसके अंदर क्या लिखा है? रीड मोर जावा। पाइथन वाले के अंदर क्या लिखा है? रीड मोर पाइथन। और एंगुलर के अंदर क्या लिखा है? रीड मोर एंगुलर। तो इसका मतलब ये भी मुझे डिफरेंट चाहिए। तो इन बटन्स को भी मैं इंप्लीमेंट करूंगा किसकी मदद से? एनजी कंटेंट की मदद से। ठीक है, तो अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल के ऊपर, और ये सारा सिनेरियो मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद जो इसकी बाकी की थ्योरी है वो कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो भाई देखो मैं आ गया अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है? मुझे यहाँ पे सबसे पहले कार्ड बनाना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो मैं जो यहाँ पे कार्ड इंप्लीमेंट करूंगा वो बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज करूंगा। ठीक है, मतलब बूटस्ट्रैप का जो हमारा बना बनाया कार्ड है उसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना वो जो बूटस्ट्रैप का सीडीएन है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो आपको यहाँ पे हमारे पैकेज के अंदर फाइल नजर आ रही होगी एक index.html। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं उसका जो CDN होता है बूटस्ट्रैप का वो यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं ब्राउजर पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल getbootstrap.com। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं। और आपको पता है बूटस्ट्रैप का जो लेटेस्ट वर्जन है वो इस वक्त 5 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा CDN via JS डिलीवर। तो यहाँ पे देखो जो पहला इसका लिंक है बूटस्ट्रैप का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। देखो ये कौन सी फाइल है? bootstrap.min.css। और इसको मैं यहाँ पे आके ये जो हमारा हेड सेक्शन है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? अब मैं चलता हूँ अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ? एक कार्ड यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो कार्ड मैं बनाऊंगा कंटेनर के अंदर, मतलब जो ग्रिड सिस्टम होता है हमारे पास बूटस्ट्रैप का उसको फॉलो करके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, देखो ये कंटेनर आ गया, इसके अंदर हमारे पास रो आ गई। ठीक है, और मुझे एक रो में 3 क्या चाहिए? कार्ड्स चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कॉल MD4 की यहाँ पे क्लास यूज कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की। ठीक है, मतलब ये तीनों बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, कंटेनर हो गई, रो हो गई, कॉल MD4 हो गई। और इसके अंदर अब मुझे क्या चाहिए? अब इसके अंदर मुझे कार्ड चाहिए बूटस्ट्रैप का। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हो या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे लिख दो। ठीक है, मैं बैक करता हूँ, गूगल पे आप यहाँ पे लिख दो BS5 कार्ड्स। ठीक है, BS5 कार्ड्स लिख के यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है पहला पहला लिंक, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, ये आपको कार्ड दिखा रहा होगा, मुझे इसका कोड चाहिए। यहाँ पे देखो ये आपको कोड नजर आ रहा है, ये div। ठीक है, इस div को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे जो मैंने कॉल MD4 बनाया था इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और देखो इसके अंदर कार्ड के अंदर अभी इमेज भी है। ठीक है, तो इमेज मुझे नहीं चाहिए, इमेज मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्टाइल के अंदर विड्थ स्पेसिफाई की हुई है। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सही, तो यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है? एक सिंपल सा कार्ड है। अगर मैं इसका लुक आपको दिखाऊं ब्राउजर पे तो मैं अपने टर्मिनल पे चलता हूँ। ठीक है, न्यू टर्मिनल यहाँ से ले लेते हैं और इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ng सर्व लिख के मैं यहाँ पे अपनी इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ लोकल होस्ट पे। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको ब्राउजर पे आपको दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट 4200। ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा कार्ड टाइटल है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पे देखो एक बटन है। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ, तो जहाँ कार्ड की क्लास मैंने लगाई है इसी के साथ मैं
बूटस्ट्रैप की टेक्स्ट सेंटर वाली क्लास लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आओ, तो यहाँ पे देखो ये सेंटर में आ गया डेटा। अब इसी तरह के मुझे 2 और कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो ये जो कॉल एमडी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉल एमडी यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इसी रो के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है बूटस्ट्रैप की एक रो के अंदर हम मैक्सिमम 12 कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब आपको 3 यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 3 कार्ड नजर आ रहे हैं। तो इसके अंदर अगर मैं डेटा डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से डेटा डिस्प्ले करवाऊंगा भाई, या तो मैं एक तरह का काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इस तरह से क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पे जावा लिख दूँ, ठीक है। जावा लिखने के बाद यहाँ पे मैं इस तरह का काम कर दूँ कि भाई रीड मोर, ठीक है, जावा, ठीक है, रीड मोर, और यहाँ पे मैं इसके ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या लिख दूँ, जावा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब चलता हूँ अपने नेक्स्ट कार्ड पे, ठीक है। ये लास्ट कार्ड के अंदर मैंने काम कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पाइथन, ठीक है, यहाँ पे पाइथन लिख देते हैं, ठीक है। और वो जो मैंने कोड यहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ पाइथन, ठीक है। और फिर फर्स्ट कार्ड रह गया, फर्स्ट कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे एंगुलर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं ये हटाता हूँ कार्ड टाइटल और इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, गो समवेयर को हटाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगुलर, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और इसका रिजल्ट आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। लेकिन भाई देखो ये तो अभी मैंने एक ही कार्ड को बार बार कॉपी पेस्ट किया और उसके अंदर डेटा को चेंज किया, लेकिन मुझे ये वाला काम नहीं करना। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक सेपरेट कंपोनेंट बनाना है और उस कंपोनेंट के अंदर सिर्फ सिंगल कार्ड का डेटा वहां पे स्टोर करना है और फिर उसी कंपोनेंट को मैं बार बार क्या करूंगा, रीयूज करूंगा। तो भाई सबसे पहले मैं वो कंपोनेंट बना लेता हूँ, ठीक है। अपने टर्मिनल के अंदर जो एप्लीकेशन रन हो रही है इसको कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और कंपोनेंट बनाने की कमांड क्या है, एनजी, उसके बाद जी फॉर जनरेट और फिर सी फॉर कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं अपने कंपोनेंट का नाम रखता हूँ फॉर एग्जांपल कोर्स, ठीक है। कोर्स लिख के यहाँ पे एंटर करता हूँ और वेट करते हैं जब तक ये क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये कोर्स कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है और इसकी जो भी फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। और अगर मैं आपको लेफ्ट साइड पे दिखाऊँ यहाँ पे हमारे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको एक कोर्स नजर आ रहा है, इसके अंदर यहाँ पे सारी फाइल्स आ चुकी हैं। तो अब मुझे क्या करना है, देखो मैं कोर्स के अंदर ये जो HTML फाइल है इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर से मैं ये हटा देता हूँ कोर्स वर्क्स, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास कार्ड था ना, ठीक है, ये कार्ड, ठीक है, इस कार्ड के अंदर से यहाँ पे देखो ये वाला जो डेटा है, ठीक है, कार्ड वाला जो डेटा है जहाँ पे टेक्स्ट सेंटर वाली क्लास लगाई थी, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ कहाँ पे, ये जो हमारा कोर्स कॉम्पोनेंट है यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ कार्ड का हमारे पास कोड है। और अब ये जो बाकी जितना भी डेटा था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये जितने भी कार्ड मैंने यहाँ पे बनाए थे, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे सिर्फ क्या है, कंटेनर है और रो है, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने कोर्स कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो भी आपको कार्ड नजर आ रहा है वो सिर्फ किसका है, जावा वाला। तो अगर अब मैं अपने कोर्स कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, कहाँ पे, अपने ऐप कंपोनेंट में, तो सबसे पहले हमें इसका सेलेक्टर देखना है। इसका सेलेक्टर में कहाँ से मिलेगा, देखो कोर्स कंपोनेंट की जो टीएस फाइल है इसमें चलते हैं और ये देखो ऐप कोर्स, ये रहा हमारा सेलेक्टर, ठीक है। इसी को मैं कॉल करता हूँ कहाँ पे, अपने ऐप कंपोनेंट में। लेकिन किस तरह से कॉल करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे वही वाली क्लास मुझे यहाँ पे यूज करनी है दोबारा, कॉल MD4, यहाँ पे आके एंटर करते हैं और इसके अंदर मैं अपना ये वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉल करता हूँ। किस तरह से कॉल करेंगे, यहाँ पे देखो इस तरह से इसको कॉल करेंगे पेयर टैग बना के, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को मैं दोबारा से रन करता हूँ, ng सर्व कमांड यहाँ पे लिख के एंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन ये रन हो चुकी है, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो अभी आपको सिर्फ एक कार्ड नजर आ रहा है, क्योंकि वो जो मेरा कंपोनेंट था, कौन सा वाला, कोर्स कंपोनेंट, जिसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने अपने कार्ड का कोड यहाँ पे पेस्ट किया था, इसको यहाँ पे देखो मैंने अभी सिर्फ एक दफा कॉल किया है, देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ एक दफा कॉल किया, इसलिए एक ही कार्ड शो हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो इसी कोड को मैं यहाँ पे 2 दफा और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी हो रही है। तो इसका मतलब अगर अब मैं इसको सेव करूँ और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो अब हमें 3 कार्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। और मैंने कोड भी बार बार कॉपी पेस्ट नहीं किया, सिर्फ एक ही कोड को कंपोनेंट में रखा, उसी कंपोनेंट को बार बार रीयूज कर रहा हूँ। लेकिन अब देखो अब इशू क्या है, अब इशू ये है कि भाई जो मैंने कोड रखा था ना, कौन सा कार्ड रखा था मैंने, जावा वाला, तो देखो जावा की ही हमारे पास 3 कार्ड शो रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कार्ड का स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो कार्ड का टाइटल है वो चेंज होगा और कार्ड के जो बटन्स के अंदर टेक्स्ट है वो चेंज होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पता है क्या करूंगा, देखो उसके लिए मैं यहाँ पे ये काम करूंगा, मैं चलता हूँ अपने कोर्स कंपोनेंट में और यहाँ पे देखो ये जो टाइटल है, ठीक है, इस टाइटल को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कट करता हूँ, ठीक है, इस टाइटल को यहाँ से कट करता हूँ
और इसकी जगह यहाँ पे मैं ng कंटेंट की जो डायरेक्टिव है उसको यहाँ पे मैं टैग बना के इस तरह से कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ng कंटेंट t भी आएगा, ठीक है, सही है। और ये जो मैंने यहाँ से कट किया था ना टाइटल, उसको मैं यहाँ पे जाके देखो, ये जो हमारा पहला कार्ड है, मतलब पहला हमारे पास ये जो कॉल md4 का डिव है, इसका जो ये कंपोनेंट मैं कॉल कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ। क्या पास कर दिया मैंने यहाँ पे, ये जो टाइटल था इसको मैंने पास कर दिया। अब कॉन्सेप्ट समझना, अब ये जो हमारे पास कंटेंट है ना, ये वाला कंटेंट कौन सा, h5 वाला, ये कहां पे जाके इंसर्ट होगा, ये यहां पे जाके क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। कहां प्रोजेक्ट हो जाएगा, जहां पे मैंने ये ng कंटेंट क्या किया है, सेट किया है। मतलब इस ng कंटेंट के अंदर डेटा कहां से आएगा, यहां से आएगा, जो मैंने अपने ऐप कोर्स के अंदर डाला है ना, ये h5, ये डेटा कहां पे जाके रिप्लेस हो जाएगा, ये डेटा हमारे इस ng कंटेंट से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब मैं इसको सेव करता हूं और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जावा आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखना इसका फायदा क्या है। इसका फायदा ये है कि यहाँ पे देखो यही वाली जो लाइन है, ठीक है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके जो हमारे पास सेकंड ऐप कोर्स है ना, इसके अंदर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसका टाइटल चेंज कर देना है और वो क्या हो गया, पाइथन। और फिर सेम इसी तरह यहाँ पे चलता हूँ, जो हमारा तीसरा था इसके अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पास कर देता हूँ एंगुलर, ठीक हो गया। तो अब इसको सेव करता हूँ, मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया। मतलब जो डेटा मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ किसके अंदर, अपने कंपोनेंट के अंदर, उसके पेयर टैग के अंदर, वो डेटा कहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है, वो डेटा यहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है जहां पे मैंने ng कंटेंट लगाया है। यही था कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझा रहा था ना, कि ng कंटेंट हम क्यों यूज करते हैं, डायनेमिक कंटेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्या करते हैं, ng कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो हमारी हेडिंग थी, ठीक है, वो तो हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, मतलब वो तो हमारे पास डिफरेंट डिस्प्ले हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास देखो बटन के अंदर अभी वही शो हो रहा है, रीड मोर जावा, रीड मोर जावा, रीड मोर जावा। अब इसको भी तो हमें चेंज करना है ना, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारे पास एंकर है, मतलब बेसिकली बटन है, क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे देखो बटन की क्लासेस लगी हुई है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसकी जगह भी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ng कंटेंट पास कर देता हूँ, ठीक है। स्मॉल में लिखना है ng कंटेंट, ठीक है, ng कंटेंट यहाँ पे पास कर दिया। और ये जो मैंने यहाँ से कट किया था इसको मैं यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ, कहाँ पे, ये जो हमारा पहला कॉल md4 है, इसके अंदर ये जो कंपोनेंट कॉल हो रहा है, इसके अंदर जो h5 है उसको यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे रिजल्ट आपको थोड़ा सा अजीब डिस्प्ले होगा। किस तरह से, यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो हेडिंग है और ये जो हमारे पास बटन है ना, ये कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये लास्ट वाले मतलब सेकंड वाले ng कंटेंट के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 ng कंटेंट लगाए हुए हैं ना, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 ng कंटेंट नजर आ रहे हैं ना। तो इस केस में अभी पता है क्या हो रहा है, कि वो फर्स्ट वाले ng कंटेंट को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और वो जो हमारे पास टाइटल और हमारे पास जो बटन है ना, वो सेकंड ng कंटेंट के अंदर डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिजल्ट भी हमें सही डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो हेडिंग है ये मुझे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे चाहिए और बटन मुझे डिस्क्रिप्शन के नीचे चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे आपको पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, इसके लिए आपको इस ng कंटेंट को ना बताना पड़ेगा कि भाई ये वाला ng कंटेंट किसके लिए काम करेगा और ये वाला ng कंटेंट किसके लिए काम करेगा। मतलब ये वाला ng कंटेंट कौन से HTML एलिमेंट का डेटा डिस्प्ले करवाएगा और ये वाला ng कंटेंट कौन से HTML का डेटा डिस्प्ले करवाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पता है क्या करूंगा, यहाँ पे देखो हमारे पास जो हेडिंग है इसके अंदर एक क्लास लगी हुई है जिसका क्या नाम है, कार्ड टाइटल, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। जो पहला वाला ng कंटेंट है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूँ, क्योंकि डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लास को, और उसके बाद क्लास का नाम क्या था, कार्ड टाइटल, ठीक है। तो देखो सेलेक्ट एट्रीब्यूट को यूज करके यहाँ पे मैंने बता दिया कि भाई ये वाला जो ng कंटेंट है ना, ये कौन सा डिस्प्ले करवाएगा डेटा, ये वाला जिसके ऊपर क्लास क्या लगी हुई है, यहाँ पे देखो कार्ड टाइटल की क्लास लगी हुई है। मतलब ये वाला जो हमारे पास h5 है ये कहाँ पे जाके डिस्प्ले होगा, ये जो पहला वाला ng कंटेंट है इसके अंदर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो अब सेम काम मुझे यहाँ पे भी करना है सेकंड वाले ng कंटेंट के अंदर। किस तरह से, यहाँ पे देखो हमारे पास ये जो एंकर है, ठीक है, इसके अंदर पहली क्लास कौन सी लगी हुई है, btn। तो btn को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखो ng कंटेंट के अंदर यहाँ पे भी मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, सेलेक्ट का, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉट जो कि क्लास को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद मैं यहाँ पे पास कर दूंगा btn। तो इसका मतलब अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई ये वाला जो ng कंटेंट है ना, इसके अंदर कौन सा डेटा डिस्प्ले होगा, ये वाला डेटा जो कि मैंने यहाँ पे क्या पास किया था, एंकर वाला बटन वाला डेटा हमारे पास, ये जो सेकंड ng कंटेंट है इसके अंदर यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
और ये इसको आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है, जो यहाँ पे क्लास है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्लास है वो क्लास यहाँ पे मौजूद है, देख रहे हो, नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूँ और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब बिल्कुल सही तरह से डेटा आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसी चीज को मैं सेट करता हूँ पाइथन के लिए भी और एंगुलर के लिए भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ जाओ, ये जो पूरी लाइन है मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखो पाइथन है ना, इसको मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जावा हटा के मैं यहाँ पे क्या पास कर देता हूँ, पाइथन पास कर देता हूँ, ठीक है। और सेम इसी तरह नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगुलर है ना, इसी के नीचे मैं अपने इस एंकर को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पास कर देता हूँ एंगुलर, ठीक है। एंगुलर यहाँ पे इस तरह से मैं इसको पास कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो मतलब यहाँ पे देखो सारा जो डायनेमिक डेटा मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा था वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। और एक बात याद रखना कि जो भी डायनेमिक डेटा आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो वो आपको आपके कंपोनेंट के सेंटर में रखना है, मतलब बीच में, जो इसका पेयर टैग है उसके बीच में रखना है, तभी ये डायनेमिक कंटेंट कंसीडर होगा, ठीक है। तो अब इसको सेव करता हूं और इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूं ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सही तरह से डेटा डिस्प्ले हो रहा है, मतलब जो डेटा डायनेमिक कंटेंट है उसको मैंने एनजी कंटेंट की मदद से सेट करवा लिया और जो डेटा यहाँ पे सेम था, ठीक है, उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब उसको मैंने नहीं छेड़ा। और नीचे बटन देखो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास काम कर रहा है। तो भाई देखो इस एग्जाम्पल को करने के बाद आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो अब अगर मैं इसकी बाकी की थ्योरी के ऊपर आऊं तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको पहली डेफिनेशन क्या बताई थी, देखो क्या कह रहा है, द एनजी कंटेंट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू इंसर्ट द कंटेंट डायनेमिकली इनसाइड द कंपोनेंट दैट हेल्प्स टू इंक्रीज कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी। देखो वही बात कर रहा है कि एनजी कंटेंट हम कब यूज करते हैं, जब हमें अपने कंटेंट को डायनेमिकली इंसर्ट करना है अपने कंपोनेंट के अंदर, दैट हेल्प्स टू इंक्रीज कंपोनेंट रीयूजेबिलिटी। इससे क्या होता है कि वो जो कंपोनेंट की रीयूजेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट होती है। फिर देखो इसका सेकंड पॉइंट, using ng content we can pass content inside the component selector and when angular parses the content that appears at the place of ng content। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो जो हमने अपना कंपोनेंट कॉल किया था ना, कंपोनेंट सेलेक्टर जो हमने टैग की मदद से कॉल किया था, उसके अंदर आप जो भी डेटा देते हो वो डेटा कहाँ पे जाके रिप्लेस होता है, एनजी कंटेंट के अंदर जाके रिप्लेस होता है। मतलब जब एंगुलर हमारे पास एप्लीकेशन को कंपाइल करता है तो जो कंपोनेंट को कॉल करते वक्त उसके बीच में आपने जो भी एचटीएमएल दिया था वो कहाँ पे जाके सेट हो जाता है, एनजी कंटेंट के अंदर सेट हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये तो कॉन्सेप्ट था एनजी कंटेंट का। अब अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं किसका, कंटेंट प्रोजेक्शन का, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट, कंटेंट प्रोजेक्शन इज अ पैटर्न इन विच यू इंसर्ट और प्रोजेक्ट द कंटेंट यू वांट टू यूज इनसाइड अनदर कंपोनेंट। मतलब देखो कंटेंट प्रोजेक्शन किसको कह रहा है, मतलब ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कंटेंट को इंसर्ट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब ऐसा कंटेंट जो कि हमें दूसरे कंपोनेंट के अंदर डिस्प्ले करवाना है। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो दो डेटा आपको नजर आ रहे हैं, एक हेडिंग है और यहाँ पे एंकर बटन है, ये एचटीएमएल देखो मैं पास कहाँ पे कर रहा हूँ, हमारे ऐप डॉट कंपोनेंट के अंदर, लेकिन ये डेटा ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है कोर्स वाले कंपोनेंट के अंदर, और जहां पे भी एनजी कंटेंट है वहां पे जाके डिस्प्ले हो रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं कंटेंट प्रोजेक्शन। मतलब कंटेंट प्रोजेक्शन में यहाँ पे किसे कह रहा हूं कि यहाँ पे देखो जब मैं अपने कंपोनेंट को कॉल कर रहा हूं और उसके इनसाइड में जो भी यहाँ पे एचटीएमएल पास कर रहा हूं वो एचटीएमएल बेसिकली एक दूसरे कंपोनेंट में जाके प्रोजेक्ट होता है, इंसर्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे कह रहा हूं कंटेंट प्रोजेक्शन। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है। फिर देखो सेकंड पॉइंट, यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहा है, you could have a card component that accepts content provided by another component। इसका मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि सपोज करो कि आपके पास एक कार्ड कंपोनेंट है, लेकिन वो जो कार्ड कंपोनेंट है वो डेटा, वो कंटेंट कहाँ से एक्सेप्ट करता है, एक दूसरे कंपोनेंट से एक्सेप्ट करता है। जिस तरह यहाँ पे देखो जो हमारे पास कोर्स वाला कंपोनेंट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखो एनजी कंटेंट है, लेकिन एनजी कंटेंट के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है, यहां से आ रहा है ऐप कंपोनेंट से, देख रहे हो। तो मतलब इस तरह से भी कंपोनेंट की क्या होती है, कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन होता है। फिर यहाँ पे देखो कंटेंट प्रोजेक्शन की कुछ टाइप्स भी होती हैं। टाइप्स मतलब कंटेंट प्रोजेक्शन को 3 डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे पहला तरीका होता है सिंगल स्लॉट कंटेंट प्रोजेक्शन, फिर दूसरा है मल्टी स्लॉट कंटेंट प्रोजेक्शन, और फिर लास्ट है कंडीशनल कंटेंट प्रोजेक्शन। सिंगल स्लॉट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखो, with this type of content projection a component accepts content from a single source। मतलब ये जो अभी मैंने आपको एग्जांपल डिस्प्ले करवा के दिखाई है ना, ये बेसिकली सिंगल स्लॉट कंटेंट प्रोजेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा आ रहा था वो एक सिंगल कंपोनेंट से आ रहा था, सिंगल सोर्स से आ रहा था, ठीक है। मतलब कोर्स कंपोनेंट के अंदर जो डेटा आ रहा था वो कहां से आ रहा था, ऐप कंपोनेंट से आ रहा था, और वो एक सिंगल सोर्स है। मल्टी स्लॉट में क्या होता है, यहाँ पे देखो
इन दिस सिनेरियो अ कंपोनेंट एक्सेप्ट्स कंटेंट फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। इसका मतलब कि जो कंटेंट रिसीव होता है एनजी कंटेंट को, वो मल्टीपल सोर्सेज से आता है, मतलब मल्टीपल जगहों से आता है, मल्टीपल कंपोनेंट से आता है। फिर देखो लास्ट हमारे पास है कंडीशनल कंटेंट प्रोजेक्शन। भाई देखो ये हमने इंप्लीमेंट की हुई है अपने प्रीवियस लेक्चर में, जब हम ng4 की बात कर रहे थे, ng if की बात कर रहे थे, ये डायरेक्टिव हमने पढ़ी थी ना, ng if हो गया, हमारे पास ng4 हो गया, तो वहां पे हमने कंडीशनल कंटेंट प्रोजेक्शन को पढ़ा था। और वो क्या है, यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन, components that use conditional content projection render content only when specific conditions are met। इसका मतलब देखो कंडीशनल कंटेंट प्रोजेक्शन में क्या होता है कि भाई हमारे पास वहां पे कंडीशंस होती हैं कि भाई जब भी वो कंडीशंस ट्रू होंगी, जब भी वो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, तभी ये वाला कंपोनेंट रेंडर होगा हमारे ब्राउजर पे, हमारी एप्लीकेशन के अंदर। और ये हम करके आए हैं कि भाई हमने एक कंडीशन बनाई थी ना कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कंपोनेंट कॉल हो जाए। ये हम देख कर आए अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहां पे हमने ng if को डिस्कस किया था, ng4 को डिस्कस किया था। तो ये कहलाती है बेसिकली कंडीशनल कंटेंट प्रोजेक्शन। तो मल्टी स्लॉट कंटेंट प्रोजेक्शन को भी आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।